चिराग पासवान आने वाले समय में वो बॉल हो जाएंगे, वो फुटबॉल हो जाएंगे कि इधर से लात लगेगा तो उधर उधर वाले तो लेंगे ही नहीं। बीजेपी की पेट में दर्द हो रही है नीतीश कुमार जी की यात्रा को लेकर के, तो ये चिराग पासवान जैसे लोग हैं जो कुछ नहीं किया अपने क्षेत्र के लिए। चिराग पासवान ने कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बीजेपी के इशारा पे पूरे परिवार बीजेपी की गुलामी में संलिप्त हो चुके हैं। संघ और भाजपा समुद्र है और ये लोग समुद्र को नापने के लिए चले हैं। मंत्री बनने के लालच में और बीजेपी के पास जो घुटना टेक दिए हैं, पी नड्डा जी की मिजाज बन चुकी है कि आप पार्टी को लोजपा रामविलास को आप विलय कर लीजिए। पार्टी के विलय करेंगे तो इनको केंद्रीय मंत्री बनाएगा। ये मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे। बीजेपी के लाख कोशिश के बावजूद भी नीतीश कुमार की सरकार ने आज से जातीय आधारित जनगणना जो है वो शुरू कर दिया है। 2 चरण में होंगे, इसका पहला चरण शुरू हो गया आज से। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। आज से जातीय आधारित जनगणना, हर जाति धर्मों की गिनती होगी, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, सरकार के पास आज से डेटा मतलब कि शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टी एक मुद्दे पर आई थी जातीय जनगणना पे, चिराग पासवान भी हो गए थे, लेकिन चिराग पासवान जातीय जनगणना की मांग तो कर रहे थे, आज साइलेंट में। ऐसे में जब विरोध कर रहे थे तो ऐसे मामलों पर जब आपके मूड और मिजाज के अनुसार काम हो तो उनको समर्थन भी करना चाहिए, आज उनको बयान भी देना चाहिए था। देखिए, चिराग पासवान की जहाँ तक बात है, सबसे पहले मैं बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को जातीय जनगणना के लिए हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि सराहनीय कदम है और सरकार की सराहनीय फैसला भी है। लेकिन चिराग पासवान जैसे लोग जो कल तक जातीय जनगणना के समर्थन में बोल रहे थे, आज ये मंत्री बनने के लालच में और बीजेपी के पास जो घुटना टेक दिए हैं, तो इनकी मुंह पे टेप क्यों चिपक गया है साहब? ये नहीं चाहते हैं। ये आपको बता दूं कि चिराग पासवान ये जिस तरह से हेडगेवार और गोलवरकर जैसे लोग जो क्या कहते हैं अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, उसी मानसिकता में पूरे परिवार बीजेपी की गुलामी में संलिप्त हो चुके हैं। और बीजेपी कि पेट में दर्द हो रही है नीतीश कुमार जी की यात्रा को लेकर के, और ये संघ भाजपा के लोग, खास करके चिराग पासवान को भी, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना की कितने लोग मतलब घर गिनने की जो प्रक्रिया है, उस घर गिनने की प्रक्रिया इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सूबे के साहब मुख्यमंत्री हैं तो वो तो जनता के बीच में जाएंगे। एक राजा की जिम्मेवारी होती है कि प्रजा के बीच में जाएंगे। प्रजा के बीच में जाएंगे, कुछ अच्छा काम होने जा रहा है। तो ये चिराग पासवान जैसे लोग हैं जो कुछ नहीं किया अपने क्षेत्र के लिए, वो जा करके और ये वहां घुटना टेक करके। एक सवाल है कि जाति आधारित जनगणना से अब लगता है कि अब सभी जाति धर्मों में जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जिनमें गरीबी है, उनको फायदा मिलेगा। देखिए, सही मायने में जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है उसमें छन के आ जाएगा कि राजपूत में कितने लोग गरीब हैं, भूमियार में कितने लोग गरीब हैं, क्या कहते कायस्थ में कितने लोग गरीब हैं, सावजी में, बनिया में कितने लोग, दलित पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति में कितने लोग हैं, पासवान जाति में कितने लोग और गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग ऊपर हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सब चीज़ समृद्ध कितने, बार बार एक स्टेटमेंट दिया था चिराग पासवान ने कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए बीजेपी के इशारा पे। तो साहब, जब कुछ जनगणना हो रही है तो उसमें, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि वे सरकार जनगणना कर रही है तो हम जैसे लोगों को भी, एक्टिविस्ट लोगों को भी, कि जाति की संख्या कितनी है, हर एक जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए, उनको बुला करके पूछा भी जाना चाहिए। जी हाँ, ये नहीं कि क्या कहते हैं अपने मन के अनुसार जो भी ये सूची सरकार तय कर ले। तो चिराग पासवान कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि इनकी ये हालत हो गई है कि जेपी नड्डा जैसे लोग, जेपी नड्डा जी की मिजाज बन चुकी है कि आप पार्टी को लोजपा रामविलास को आप विलय कर लीजिए, चाचा का भी है। लेकिन ये लोग बीजेपी इनकी बिना परवाह किए हुए, चिराग पासवान परिवार पार्टी का लोजपा रामविलास पासवान बिना परवाह किए हुए हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर की तैयारी कर रहे हैं वो, और इनके भरोसे नहीं, क्योंकि इन सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़े हैं कभी, और ये चाहते हैं कि इन सीटों पे हमारा उम्मीदवारी हो और 40 सीट
जितने की फरार में लगी हुई है बीजेपी, जो कि इनकी मंशा कभी भी चिराग को लेकर कंप्लीट नहीं एक होगा। सवाल है, लोकसभा के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी लग गई है, खासतौर पे उन सीटों को चिन्हित की है जिस सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ी या फिर कमजोर है, जैसे हाजीपुर हो गया, वैशाली हो गया, फिर जमुई हो गया, कई ऐसी सीटें, खगड़िया हो गया, जो ज्यादातर सीटें चिराग पासवान उनकी लोजपा दोनों गुट में बटा हुआ है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि भाई उन सीटों पर भी लड़ेंगे, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों का गठबंधन कैसा है कि भाई उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, ये पार्टी के विलय करेंगे तो इनको केंद्रीय मंत्री बनाएगा, ये पार्टी को विलय करेंगे तो इनको सोचेंगे मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए सोचेंगी बीजेपी। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं बिरजू जी कि संघ और भाजपा समुद्र है और ये लोग समुद्र को नापने के लिए चले हैं। वो अपने आप में ही वो पार्टी प्रबुद्ध है कि एमपी और एमएलए बनाने के, चिराग पासवान जैसे 907 एमपी को पैदा कर सकते हैं ये बीजेपी वाले या संघ वाले लोग। तो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा चीज है, लेकिन नहीं, ये मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे और वहां पे अपनी जाति समाज को ले जा करके खत्म करना चाहते हैं जहां पे अब वो महफूज नहीं है। और ये बीजेपी जितनी भी ये सीट है, लोकसभा की सीटें हैं, वहां पे अपनी तैयारी की शुरुआत कर दिया है बिना चिराग पासवान और चाचा की परवाह किए हुए बिना। वो सिर्फ इनकी मजबूरी है कि वहां रहना है। मुझे चाचा भतीजे की मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन चुकी है कि वहां रहना है। क्योंकि आपको बता दूं, यहां नीतीश कुमार तो लेंगे नहीं, चिराग पासवान आने वाले समय में वो बॉल हो जाएंगे, वो फुटबॉल हो जाएंगे कि इधर से लात लगेगा तो उधर वाले तो लेंगे ही नहीं, उधर से बहुत तेज लात लगेगी कि स्टेडियम पार हो जाएगा बॉल, अब पता भी नहीं चलेगा। स्टेडियम पार हो जाएगा, वो फुटबॉल हो जाएंगे चिराग पासवान। लेकिन खैर, जातीय जनगणना को लेकर बातें हो रही थी कि जातीय जनगणना पर चिराग पासवान का समर्थन था। आज सरकार जो है वो जमीन पर, धरातल पर इसे लागू करती है, इसका काम शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे थे, तरह तरह की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। तो इसमें चिराग पासवान अभी तक उन्होंने अपनी जाति जनगणना जो हो रही है, तो अपने जाति के बारे में कैसा जनगणना होगा वो एक रूप प्रारूप सरकार के पास रखना चाहिए। अपने आका मोदी साहब को भी भाजपाई वाले लोगों को मनाना चाहिए कि आप साहब जातीय जनगणना में अपना समर्थन दीजिए। वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। खास करके 1990 से लेकर के और अभी तक जो पासवानों की जनगणना में जो डंडी मारी हुई है उस विषय पे नहीं, लेकिन मैं बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कहता हूं कि पासवानों की जनसंख्या सिर्फ 6.5% नहीं है, 10 से 12% है और उसकी जनसंख्या सही ढंग से की जानी चाहिए, जनगणना सही ढंग से होनी चाहिए। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना से कितना फायदा हर एक जाति धर्मों की, जिस जाति धर्मों की बात हो रही है कि जो अपर क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं, जिनपे गरीब है, अमीर है, उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर सरकार बजट बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो में, आपको क्या लगा कि राजकुमार पासवान ने जो बातें कही या फिर वाकई में जाति जनगणना से बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसको इतना ही, देखते हैं नेट ऑफ। नमस्कार।